हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज एक वीडियो देखेंगे जय साईं दीपक की, जिसका मैंने टाइटल पढ़ा और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इस सब्जेक्ट में मेरा पहले से थोड़ा ध्यान था। टाइटल ये है द हेट फॉर ब्राह्मण्स। मैंने कभी आज तक इस चैनल पे किसी एक पर्टिकुलर जाति या वर्ण के पर्सपेक्टिव से बात नहीं की स्पेसिफिकली। बट कोई फिनोमिनन अगर एग्जिस्ट करता है और जिस पे आपको कंटिन्यूसली कुछ नज़र आ रहा है एक पैटर्न के साथ, कि उस पर्टिकुलर फिनोमेनन में किसी एक चीज़ को एक ख़ास नज़रिए से पेश किया जा रहा है ओवर एंड ओवर अगेन, तो कहीं ना कहीं आपको दिखना शुरू हो जाता है कि कुछ यहाँ पे करने की कोशिश हो रही है एक बड़े लेवल पे। और थोड़ा मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है, जितने भी आपको इस टाइप के ग्रुप्स मिलेंगे, जो इंडिया की जो कल्चरल या हेरिटेज है, सिविलाइजेशनल जो हेरिटेज है, जो उसको काइंड ऑफ जड़ से खोदना चाहते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो चाहे जो भी हो, वो लेफ़्ट हो, कम्युनिज्म हो, लाइक जिस तरीके के प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ के लिए JNU वगैरह फेमस है, वो हो, या और भी दूसरे तरीके के जो भी ग्रुप्स हों जो इस तरीके से जो यहाँ की जो ओरिजिनल सिविलाइजेशन को समहाउ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जड़ से मिटाना चाहते हैं, जो भी जो पसंद नहीं करते इसको, उन टाइप के लोगों को अगर आप कभी भी देखोगे ना, तो वो कंटिन्यूसली कुछ खास ग्रुप है, हिंदूज़ को भी वो फर्दर डाउन बाइफरकेट करके एक खास ग्रुप को ज़्यादा टारगेट करेंगे। आपको आपको मिल जाएगा उनको, लाइक पॉपुलर कल्चर के थ्रू भी ज़्यादा डीमोनाइज किया जाता है, और ताकि अंदर लाइक फॉल्ट लाइन क्रिएट की जा सके। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ सोचने वाली बात है या ओवर एक्टिंग है या एक्सट्रीम राइट विंग प्रोपेगेंडा है, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी इन चीज़ों में पहले ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब कंटिन्यूसली आप एक चीज़ की रेपिटेशन देखते जाते हो ना, तो पैटर्न आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है। तो उसमें से मुझे जो जिन पे मेरा खास ध्यान जाता है, उसमें एक स्पेसिफिकली जो बनिया कम्युनिटी है, ये जो बिजनेसमैन व्यापारी कम्युनिटी है जिनको बनिया कहते हैं आम भाषा में, और जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, इन दोनों को एक ख़ास तरीके से अगर आप देखोगे, कभी अगर आपने पाकिस्तान का जो मीडिया है अगर उनको भी सुना होगा, तो वो ऐसे नहीं कहते कि हिंदूज या इंडियंस, वो कहते हैं हिंदू बनिया, ऐसे बोलते हैं। या फिर वो बोलते हैं ये बनिया है, इसकी बनी की सोच है, इस तरीके से। पॉपुलर कल्चर में भी मूवीज़ वगैरह में अगर आप देखोगे, तो एक ख़ास तरीके से उन्हें दिखाया जाता है कि सेठ है वो लालची हुआ है, फलाना ढिमकाना। सिमिलरली एक और कास्ट ब्राह्मण, उनको भी लालची और ईविल माइंडेड इस तरीके से दिखाया जाता है। राजपूतों की जो कास्ट होती है, ठाकुर या चौधरी, उनको हमेशा विलन दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। आप कंटिन्यूसली मूवी आफ्टर मूवी आफ्टर मूवी आपको इसकी रीआइटरेशन मिल जाएगी। एक दो बार हो सकता है एक्सेप्शन हो, बट अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो वो एक्सेप्शन नहीं है, वो प्लान्ड है। ये एक विजडम है जनरल। तो मुझे भी पर्टिकुलरली ये लगता है कि मतलब क्यों किया जाता होगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शायद ये है कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हिंदू सिविलाइजेशन की जो, जिसे कहेंगे मानसिक, उसका जो आइडिया है, उसका जो उसके पीछे जो थॉट है, उसको प्रिजर्व करने का रोल निभाती आई है। और जो बनिया कम्युनिटी है वो क्योंकि बिजनेसमैन होते थे शुरू से ही, तो वो इस स्ट्रक्चर को जो फाइनेंशियल सहायता चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो प्रोवाइड करते आए हैं। और जो इसकी पावर आर्म है, वो काइंड ऑफ क्षत्रिय समाज से आती रही है। तो कहीं ना कहीं तीनों आर्म को डिफरेंटली टैकल करके, उनको कहीं ना कहीं डिवाइड करके, उनको तोड़ के, उनको बाकी के मेन समुदाय से अलग करके, विलन दिखा के, ऐसा कि यही तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं ऐसा दिखा के, कहीं ना कहीं इन्हें बाइफरकेट करके इनको तोड़ना आसान हो जाए, इनका नुकसान करना आसान हो जाए, इस मानसिकता के साथ। और पूरी वाइडर हिंदी कम्युनिटी में जो एक तरीके की फूट या नफरत एक दूसरे के अगेंस्ट, या एक प्रेजुडिस एक दूसरे के अगेंस्ट, या एक दूसरे को वैल्यूलेस समझना, ये सारी लोगों के दिमाग में कि ये तो वो है, ये तो फॉर एग्जांपल वट एवर नेम आप डाल सकते हो, ये तो वो है, ये तो वैसा ही होगा। इसे प्रेजुडिस कहते हैं एक चीज़ के अगेंस्ट। इस तरीके का माइंड सेट करना, मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें
और एक आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे ब्राह्मणवाद और ये ब्राह्मणशाही, इस तरीके के ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिससे कि वो ये दिखाते हैं कि ये उत्पीड़क है बेसिकली। और कभी भी जो प्रोपेगेंडा होता है ना इस तरीके का, जो अच्छा क्वालिटी का प्रोपेगेंडा होता है, वो पूरा झूठ नहीं होता, उसमें कुछ मिनिमम सत्य होता है, आटे में नमक बराबर। बट उस चीज़ को स्पिन किया जाता है और वो अच्छा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि उसके उसके लिए आपको रियल एग्जांपल्स मिल जाते हैं उस प्रोपेगेंडा को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं होती होंगी इस तरह की चीज़ें, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि समाज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इस तरीके की। बट उस आटे में नमक बराबर को उठा के उसके स्पिन करके एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। तो एनीवे जय साई दीपक की ये वीडियो देखते हैं जिसमें ये बात कर रहे हैं कि हेट टुवर्ड्स ब्राह्मण, ये मुझसे बहुत अच्छी तरीके से शायद इस बात को समझा पाएंगे, और फिर मैं भी कुछ शेयर करूंगा इसके बारे में। I just wanted to understand. So this is the hate which is going on the 2 to 5% population community in India. That is a Brahmin community. Right. Whether they really tortured the lower class the way they are projecting right now, because we have been taught from very long time they are the backbones in the society. Right. To learn, to support, to help the kingdom for its flourish and to have a proper systematic approach in the society. Right. But today we have become more than like a Dalits. I'm just telling you the facts. So there is no reservation for us, no opportunities in the job, nothing. So we have been ousted from the society. I just wanted to understand whether this all happened after Ambedkar's strong intervention in the caste system, or just he wanted to focus on this aspect. So I just wanted to understand where it all started. So we are the sufferers right now. So right. So I'll give you a slightly different answer. So when you think, वैसे तो भाई का कहना ये था कि हिंदूज़ को आउटकास्ट कर दिया गया सोसाइटी में आज के टाइम पे। हिस्ट्री में पढ़ने में आता है कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा सच में है जैसा कहा जा रहा है कि हम इतने बड़े हमने उत्पीड़न किया है लोगों का या ये वो। क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कैसे सोसाइटी की बैकबोन जो थी वो संभाल रखी थी लोगों ने, सोच की, एजुकेशन की, आइडियोलॉजी की, इस तरह से। पर आज हमें ऐसा पता जाता है कि उत्पीड़क थे और उनको ऑलमोस्ट आउटकास्ट कर दिया गया है। think of Mahabharata and you think of instances of casteism in Mahabharata, what are the examples that come to mind? एकलव्य। Ekalavya Yes. and Karna. um, Why aren't we हाँ, told that Karna। all the casteist abuses hurled at Dronacharya when he was in the battlefield? He was constantly being told, "Hey Brahmin, get off the chariot. What are you doing here? This is the place of the Kshatriya." The number of times he was constantly attacked for his caste. Those examples never come to the fore. इसमें मुझे Why? एक शेयर करना है। Because it becomes inconvenient to accept that the feeling of exclusivity and supremacy is not unique to any particular group. यस, आज भी अगर आप कई मतलब 90s की मूवी उठा के देख लोगे ना, तो कोई जो पंडित शादी करवा रहा होता था उसको मार लगा देते हैं या उसको ऐसे बोल देते हैं ये पंडित ये वो फलाना ढिमकाना, भाग यहाँ से, ये कुछ जो भी है, चल मंत्र पढ़ पंडित, ये वो ऐसे दिखा देते कई काफ़ी मूवीज़ में। तो इन्होंने द्रोणाचार्य का एग्जांपल दिया कि कैसे महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के अगेंस्ट ऐसा कहा जा रहा था कि हे ब्राह्मण गेट ऑफ, इट्स क्षत्रियस प्लेस। ऐसे ही कर्ण का और परशुराम जो कि एक ब्राह्मण थे और सेंट भी थे लेकिन सोल्जर भी थे, जिनसे कर्ण ने युद्ध विद्या सीखी थी, उनके बीच में एक इंसिडेंट है कि जिसमें कहते हैं कि शायद परशुराम कहते हैं या कर्ण कहते हैं, उनमें से एक, आई थिंक परशुराम कहते हैं कि ब्राह्मण के अंदर, जबकि वो खुद ब्राह्मण थे, इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती तुम एक क्षत्रिय ही हो। तो वो भी एक सोचने वाली बात है, क्यों नहीं हो सकती। Everybody was preserving their own turfs. The warrior was protecting his turf. The mercantile community was protecting its turf. The teaching community was protecting its turf. How many instances do you want from Mahabharata where this has happened? Okay, I'll give you an example from my home state, in that sense, Tamil Nadu. Please do a sample survey of the number of instances of violence against Dalits
and identify the number of times a Brahmin was found setting fire to the hut of a Dalit. Find out which communities are involved in this. Please go ahead, do it. Okay? I can show any number of instances where I know for a fact in my own family that Brahmins have not just married non-Brahmins, they've also married who are otherwise called, let's say, Dalits and Shudras. I'll show that from my own family. I would like to see the very same example coming from the group that is called as the OBC group today. How many people are doing it? I'm not in a popularity contest, so anybody can fight with me. You will not be able to beat me in an argument when it comes to facts, so go ahead. I don't care for popularity here. So my point is, you want to talk facts? Here are the facts. 3. The appropriation of this entire history by one individual is perhaps the problem with the way we understand this history today. And the valorization of one particular individual. एक साइड नोट है यार, ये ऐसे देखने लग रहा है कि यूक्रेन के झंडे के जैसा कलर है तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो शायद इस इवेंट में, बट ऐसा At the नहीं है. expense of a journey of several thousands of years is unbelievable. An individual who is not qualified from a genetics perspective, or from an archaeological perspective, or a linguistics perspective, is somehow being credited with being the repository of all that is related to the caste literature in this country. How is this possible? Would you accept a lawyer speaking on gynecology unless they have some real training to show? I don't have any training in history, which is why I have to compensate in my books through multiple citations, so that I stand on the works of others who are credible. Otherwise, I have really no standing to speak on history as a lay student of history. As a minority, you don't have muscle. And 2, you have bought into the guilt literature heavily. And therefore, ओके, अभी तक इन्होंने जिस इंडिविजुअल की बात की ना कि कैसे एक इंडिविजुअल के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके बेस पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री को एक ख़ास तरीके से कंटिन्यू या समझ लेना चाहिए. अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो यहाँ अम्बेडकर की बात हो रही है. जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने जो लिखा है या जो पर्सपेक्टिव दिया है, इनका कहना ये है कि क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में एजुकेटेड नहीं थे, हिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स या फिर व्हाटएवर जो भी हुआ, तो जो हज़ारों साल में जो चीज़ें हुई हैं उसमें जितने सारे लोगों का डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग थे उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उस सब को डिस्काउंट करके सिर्फ एक इंसान जो कि बी आर अम्बेडकर थे, उनका ही पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से सुप्रीम मान लेना, एब्सोल्यूट मान लेना सही नहीं समझा जा सकता. उसमें फिर इन्होंने अपना एग्जांपल दिया कि कैसे मैं, क्योंकि लेस हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, तो मैं दूसरे लोगों को साइट करता हूँ, जो कि तरीका होता है किसी भी तरीके की रिसर्च पेपर या बुक छापने का आज के टाइम में. आई डोंट नो उस वक्त साइटेशन रूल्स क्या थे, बट एनीवे अब इन्होंने अगला टॉपिक के अगले एग्जाम्पल पे चले गए हैं. you don't find the voice within you to stand up and say, please tell me how long am I going to be saddled with this literature? Where is the cutoff point for this? और दूसरा पॉइंट यही उठा रहे हैं कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी से भी जो लोग हैं वो भी, क्योंकि यही एक नैरेटिव एजुकेशन में घुसा के पढ़ाया गया है, समाज में उसके हिसाब से रूल बना दिए गए हैं, सरकार ने उसके हिसाब से लॉज बना दिए हैं, और हम लोगों ने भी, जैसे जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी, या फिर जो भी अपर कास्ट जिनको सो कॉल्ड कहा जाता है, उन लोगों ने भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में बाय कर लिया है कि इसका अंत कहाँ होगा, इसका कोई लिमिट है कि नहीं कॉम्पनसेशन करने का. अगर जो बुरा हुआ है उनके हिसाब से उसकी लिमिट कहाँ है ये भी कहीं तय नहीं हो पा रहा, और बात सही भी है. And how long are others going to benefit at the expense of my bashing?
these are some real hard questions to ask. But here's what I would say. There is also the other reality where Vaidika Brahmins continue to gain or continue to have a lot of respect from the community. Relatively, which, let's say, from those segments of the community who are free from the politicization of this issue and who understand the value that comes with that kind of training, who understand what it takes to be a practicing Brahmin, so to speak. But the fact is that number is shrinking constantly. And therefore, I genuinely believe that most of us are free riding on the coattails of the currency of a previous generation without practicing anything. That is equally a reality. If you think of the Brahmin community as the missionary arm of the Hindu society. ओके थोड़ा सा अनपैक कर लेते हैं. इन्होंने कहा कि ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आप एक कम्युनिटी को डिस्काउंट करते रहोगे हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसके बेस पे. मैंने कहा कि सही भी बात है. उसका रीज़न ये है क्योंकि देखो, गलत हुआ था, आपने उसके लिए रिकोर्स उठाया, मान लेते हैं हुआ होगा गलत, आपने रिकोर्स उठाया, वो रिकोर्स अभी भी चल रहा है. 70 साल 75 साल हो गए हैं, 75 साल हो गए. इस देश के रिसोर्सेज पे अगर सबका बराबर अधिकार है, सबको समान हक प्राप्त हैं, समान अधिकार प्राप्त हैं, सबको समान ड्यूटीज़ प्राप्त हैं, तो और जिस चीज़ को आप रिड्रेस करना चाहते हो, जो हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम्स थी या जो लाइक फ़र्क रहा लोगों में, उसको आप रिड्रेस करना चाहते हो, उसको आपको किसी न किसी तरीके से तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना कि कब तक करोगे, या वो परपेचुइटी में चलेगा. अगर उसे रिड्रेस नहीं किया जाता, क्वांटिफाई नहीं किया जाता, जो कि एक्चुअली इनिशियल 10 ईयर्स के लिए ही था, जितने भी ये रिजर्वेशन वगैरह हैं जाति के बेस पे, ये 10 ईयर्स के लिए थे भाई. इनिशियली जब इनका प्रोविज़न लाया गया था, ऐसा सोचा गया था कि 10 साल में इतना इक्वल ग्राउंड सेट कर दिया जाएगा कि फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी. और आज 75 साल हो गए, अभी तक 7 या 8 बार तो एक्सटेंड हो ही गया होगा एटलीस्ट, या 7 बार. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अदरवाइज़ जिन लोगों को आप डिस्काउंट कर रहे हो ना, वो फिर लोग ग्रीवेंस पूरे के पूरे सिस्टम के अगेंस्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे. और कभी भी अगर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक कंप्लीट हिस्सा ग्रीवेंस रखता है अगेंस्ट पूरे सोसाइटी के, तो वो सोसाइटी स्टेबल कैसे करोगे आप? ये बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है. दूसरी इन्होंने एक और बात कही कि जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते हिंदू कम्युनिटी में, जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, उनकी तरफ से जो वैदिक ब्राह्मण्स थे, उनके लिए एक सो फार एक रिस्पेक्ट का एक फिनोमिनन है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कम हो रहा है क्योंकि अगेन आई गेस लोग संस्कृति से अवे जा रहे हैं. और जो आज के टाइम के जो ब्राह्मण हैं, वो शायद उस लेवल की स्किल्स या उस लेवल की, जैसे क्या कहते हैं, साधना रखते भी नहीं है. वी आर काइंड ऑफ लाइक टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर, जैसे कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि हम वी आर फ्री राइडिंग ऑन द कोट टेल्स ऑफ द प्रीवियस जनरेशन्स, की जो हम पिछली जनरेशन्स हैं, हम उनकी उपलब्धियों पे वो हर्ष मना रहे हैं, या फिर उनकी उपलब्धियों को गिना रहे हैं. खुद का कुछ नहीं है आज के टाइम पे. There is a sword arm separately. The missionary arm has stopped taking its role seriously. And the day it takes that role seriously, I'm not saying things will change immediately, but people will certainly ask. Because you see, let me also say this. There is an inherent respect in the previous generations because most people were taught by Brahmin teachers at some point. Yeah. So it calls for some kind of an introspection from our end also, as much as I think that the mirror should be shown to others. But this conversation is so fraught with problems because this dirty linen should not be washed in public.
others will take advantage of it. So it's no more a conversation between members of the same family. There's an outsider constantly waiting to see how can I poach one member of the family. जो मैं शुरू में कह रहा था. So I think it's not an easy question to answer. But all I can say is hopefully our own conduct and our own commitment to our identity is perhaps the beginning of the movement towards an answer. As long as you think of this as an identity which is legal in nature as opposed to a practicing identity, you may continue to find yourself in this position. Next. ओके, फाइनली इन्होंने ये बताया कि भाई देखो, अगर हम मिशनरी आम है हिंदुज़म की, जो कि जिसका काम है कि धर्म प्रवर्तन करना, परिवर्तन नहीं प्रवर्तन, धर्म को फैलाना, तो फिर हम भी अपना काम सही से नहीं कर रहे. और बेसिकली इनका काम ये है, एक थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट इसलिए भी है क्योंकि मोस्ट टीचर्स हमेशा, अगर आप देखोगे, इवन मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं ज़्यादातर टीचर मेल फीमेल ब्राह्मण ही होते थे. सही बात है, क्योंकि अगर आप देखो ब्राह्मण का इनहेरेंट पेशा क्या है, धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, रिसर्च करना, अपनी राइटिंग्स देना एक चीज़, और दूसरी चीज़ बेसिकली एक रिसर्चर जो कि स्पिरिचुअलिज्म के रेल्म में काम करता है, और दूसरी चीज़ उस ज्ञान को आगे फैलाना, यानी कि टीचर का काम. ठीक है. आज के ज़माने में टीचिंग का सिस्टम बदल गया, स्कूल्स आ गए हैं, तो वहाँ आपको टीचर मिलते हैं. या फिर रिसर्चर, एक डिफरेंट तरीके की दवाइयों की रिसर्च होती है, दूसरी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, उसमें आपको बड़ी संख्या में मिलेंगे. सिर्फ रोल सेम ही है, रोल चेंज नहीं हुआ है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं रोल के. लेकिन जो स्पिरिचुअल रेल्म में वो जो रोल प्ले करना था, उसकी कोई इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे तो शायद इस वजह से वो रोल वी आर नॉट प्लेइंग इट एनी मोर. इनका कहना है कि भाई वो रोल आपको प्ले करना ही होगा, और वहाँ से शुरुआत होगी. जो एक प्रॉपर एक ब्राह्मण का काम होना चाहिए, या एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में, वहाँ वो मिलने की, और जो हेट दिखती है उसे भी ख़त्म होने की. एक और पॉइंट इन्होंने बोला कि ये जो आपस के हमारे विचारों में मतभेद हैं हिंदुज़म के अंदर, इस चीज़ को हमें पब्लिक में नहीं लड़ना चाहिए एक दूसरे से, अपने मुद्दे पे काम करना चाहिए. जैसे कि अपना जो, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, मुकाबले इसके कि हम लड़ाई करें जो दूसरे लोग हैं धर्म के अंदर. क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, जो शक्तियाँ ऐसी हैं, जो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो ग्रुप्स ऐसे हैं जो इसको तोड़ना चाहते हैं या इसको ख़राब करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को, वो तो पहले से ही बैठे हुए हैं तैयार कि कहाँ मौका मिले और कहाँ हम फूट डालें. अंग्रेज़ों ने यही किया, फूट डालो, शासन करो. आज भी आप देखो, अभी BBC ने डॉक्यूमेंट्री बना दी मोदी के बारे में, तो वेस्ट हो या कोई भी हो, या चाइना हो या पाकिस्तान हो, सब लोग बैठे हुए हैं सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए. ठीक है. तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि हमें अपनी ये जो डर्टी लॉन्ड्री एयर नहीं करनी चाहिए बाहर, ये हमें आपस में ही अपने आप को बेटर बनाने और सोसाइटी कैसे मोर कॉन्ग्रुएंट होगी उस पर काम करने के लिए एक अंदर ही एक विचार होना चाहिए, कि अंदर ही उस पर काम होना चाहिए, जो कि मैं एग्री करता हूँ. और आई थिंक ये बंदा हर इंडिविजुअल अपने एंड पे कर सकता है. कोई ये कहेगा कि भाई अगर इतना ही कोई वो नहीं मिल रहा, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो कैसे बनेंगे टीचर. उसकी ज़रूरत नहीं है यार, अब यूट्यूब आ गया है. अगर आप अपने आप को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्राह्मण है मान लीजिए, और आपका काम है कि विद्या को बढ़ावा देना, तो आप एक चीज़ में अपने आप को मास्टर बनाओ, और उसे यूट्यूब के थ्रू या जो भी साधन करंट वक्त आपको उपलब्ध कर रहा है, करंट टाइम्स जो अभी आपको साधन दे रहे हैं, हर वक्त में एक साधन होता है. आज के ज़माने का साधन अगर यूट्यूब है, तो यूट्यूब के थ्रू या जिस भी थ्रू आप वो काम करो जो आपका कंडक्ट आपको कहता है एज ए ब्राह्मण.